जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यानी कि विकृत गंधिता के बारे में। आखिर देखिए इससे पहले के वीडियो में जो था यानी कि संक्षारण के बारे में समझा ही दिए थे, यानी कि लोहे वगैरह में जो थे जंग वगैरह कैसे लगते थे। अब इस वीडियो में हम समझेंगे यानी कि खाना वगैरह को यानी कि लंबे समय तक रखने से खाना वगैरह जो होती है उसमें क्या है यानी कि खाना बनने के बाद तुरंत क्या है यानी कि उसमें एक प्रकार का यानी कि अलग से स्वाद आता है। और खाना यानी कि तीन चार या फिर 7-8 घंटे एक ही जगह पर रख दिया जाए तो फिर वह क्या होता है, बासी हो जाता है। उसका जो स्वाद होता है वह यानी कि गंध में कैसे बदल जाता है, इसी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। देखिए जो सबसे पहले यानी कि रेमसिडिटी होता है यानी कि विकृत गंधिता। सबसे पहले यह क्या है यानी कि खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं यानी कि जो खाने पीने के योग्य पदार्थ होते हैं जिसको यानी कि हम लोग खाते पीते रहते हैं उसको बोलते हैं यानी कि खाद्य पदार्थ। अमूमन यानी कि खाद्य पदार्थ को हम लोग भी खाते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं लगभग जितने भी जीव जंतु होते हैं वह क्या करते हैं यानी कि अपने अपने खाद्य पदार्थ को खाते रहते हैं। ठीक यही हाल होता है यानी कि खाद्य पदार्थ या क्या है यानी कि इसमें एक प्रकार के यानी कि विशिष्ट प्रकार का कह सकते हैं स्वाद होता है। जिस तरह से यानी कि जब रोटी को खाएंगे रोटी का स्वाद जो होता है वह हल्का अलग होगा, यानी कि सब्जी का अलग होता है, यानी कि जो दाल होता है उसका अलग होगा, चावल का अलग होगा। तो यह क्या है यानी कि एक तरफ से विशिष्ट प्रकार का स्वाद पाया जाता है। लेकिन कुछ भोजन जो होते हैं यानी कि ऐसे होते हैं जिसमें क्या है यानी कि एक तरह से गंध पाए भी जाते हैं। जिस तरह से क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा भोजन ऐसे भी होते हैं जिसमें लगभग यानी कि गंध भी पाए जाते हैं और अमूमन यानी कि कहीं ना कहीं पर स्वाद भी जो होते हैं वह पाए भी जाते हैं। देखिए यह क्या है यानी कि जिस तरह से शराब वगैरह में क्या होता है यानी कि गंध वह भी क्या है यानी कि एक तरह से खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ होता है, वह पीने योग्य होता है, उसमें भी क्या है यानी कि एक तरह से गंध होता है। लेकिन बात करें जो खाना वगैरह होता है उसमें क्या होता है यानी कि स्वाद होता है। लेकिन उसी खाने को अगर यानी कि 7 से 8 घंटे पर यानी कि गर्मी वगैरह का मौसम है रख भी दिया जाए तो फिर रात का खाना है सुबह अगर आप खाएंगे तो फिर वह क्या होगा, वह बासी हो जाता है, यानी कि उसका जो स्वाद होगा वह बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा यानी कि ख़राब हो जाता है। उसको वह किसके कारण उसमें क्या है यानी कि एक तरफ से विकृत उत्पन्न हो जाता है। विकृत को यानी कि ये एक तरफ से खराब भोजन भी कह सकते हैं। यानी कि यह विकृत जो होता है यानी कि यही या तो खाने के स्वाद में परिवर्तन करता रहता है या क्या है यानी कि इसी से मिलकर के बना होता है यानी कि विकृत गंधिता। देखिए जिस तरह से यानी कि वसा युक्त जो तली हुई चीज़ें होती हैं जिसमें यानी कि तेल का मात्रा अधिक होता है। जिस तरह से मान लीजिए यानी कि टिकिया वगैरह समोसा वगैरह ये सब क्या है यानी कि इसमें तेल का मात्रा जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा तक होता है। अगर आप उसको यानी कि लंबे समय तक कहीं पर रख भी दें तो फिर वह क्या है यानी कि ख़राब हो जाता है, वह खाने योग्य नहीं रहता है। जिस तरह अमूमन के लंबे समय क्या कह सकते हैं यानी कि 24 घंटे बाद अगर आप उसको देखेंगे तो फिर आपका यानी कि खाने का ही मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो होते हैं यानी कि गंध उत्पन्न हो जाती है। वह क्या है यानी कि स्वाद की जगह पर उसमें गंध उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। या क्या है यानी कि जो तले हुए पदार्थ होते हैं वह अमूमन यानी कि उसमें क्या है यानी कि अधिकतर से अधिकतर क्या है यानी कि ख़राब हो ही जाते हैं। ठीक इसी तरह से यानी कि जो शादी वगैरह में खाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है वह क्या है यानी कि सुबह होते होते तक यानी कि ख़राब हो ही जाता है। ठंडी का मौसम होगा तब भले बचा रहेगा, अन्यथा यानी कि गर्मी के मौसम में 12 बजे के बाद जितने भी खाने होते हैं वह क्या है यानी कि खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह विकृत गंधिता यानी कि उसमें जो तेल की मात्रा होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और भी बहुत सारे कारणों की वजह से क्या है यानी कि खाना जो होता है वह ख़राब हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक अगर हाँ वह उसको यानी कि खुले में छोड़ भी दिया जाए तो फिर अगर हाँ वह यानी कि वायु अगर हाँ हवा के संपर्क में खाना आपका आ गया तो फिर उसको यानी कि लंबे समय तक यानी कि प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। वह अगर हाँ उसमें ऑक्सीजन है तो फिर उसका यानी कि ख़राब होना जो है फिक्स होता है। देखिए यह स्वाद और गंध में यानी कि दोनों में क्या है यानी कि परिवर्तन होते रहता है। जिस तरह से यानी कि खाना को जब बना करके एक जगह पर रख देते हैं तो फिर यानी कि जब ताज़ा खाना खाएंगे उसका स्वाद जो होगा अलग हो जाता है। बासी खाना जो होता है उसका स्वाद जो होगा वह गंध में बदल जाता है या फिर उसमें यानी कि कोई भी स्वाद नहीं रह जाता। इसको क्या कहते हैं यानी कि विकृत गंधी कहते हैं। देखिए इस विकृत गंधिता से यानी कि बचने के कुछ उपाय भी होते हैं, उसको समझिए और समझते। देखिए जो विकृत गंधिता से यानी कि जो बचाव के कुछ उपाय होते हैं वह लगभग देखा भी जाए विकृत गंधिता से यानी कि बचाव में अब मॉडर्न समय में लगभग यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, उससे यानी कि बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2-3 इम्पॉर्टेंट थे वही यानी कि इस स्लाइड पर लिखा भी गया है। देखिए सबसे पहले जो यानी कि आ जाता है वायु प्रतिरोधी पात्र, यानी कि कुछ ऐसे बर्तन भी होते हैं जो उसमें यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वह लगभग ना ही प्रवेश कर पाता है। इस कारण से जब उसमें यानी कि
वायु जाएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, जिसमें कि ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ से जुड़ जाता है। इसका क्या होता है वो, यानी कि वहाँ पर रेसिडिटी हो जाती है, यानी कि विकृत गंधिता जो होती है वह उत्पन्न हो जाती है। जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फिर रेसिडिटी जो हो गई वह बिल्कुल ही नहीं होती है। तो फिर यह होता है यानी कि वायु प्रतिरोधी, यानी कि वायु रोधी पात्र, सॉरी प्रतिरोधी नहीं, रोधी पात्र होता है। और रेफ्रिजरेटर देखिए, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें भी क्या हो गया, यानी कि जो खाना वगैरह को रखा भी जाता है वह तो अमूमन वैसे ही ठंडा बना रहता है। उसमें भी क्या होता है, यानी कि जब वह ठंडा बना रहेगा तो फिर उसमें जो हवा वगैरह होता है वह नहीं प्रवेश कर पाता है, यानी कि अमूमन वह चारों तरफ से बंद ही होता है, यानी कि कुछ समय के लिए खुलता है। उसमें क्या होता है, यानी कि जो थोड़े बहुत ऑक्सीजन वगैरह जाते हैं उसको क्या करता है, यानी कि जमा देता है उसमें से, यानी कि जो रेसिडिटी उत्पन्न होगी वह तनिको नहीं होती, यानी मतलब ज़रा सा भी नहीं होगा। और यानी कि जो चिप्स कुरकुरे, यानी कि जो मुरानो वगैरह के जो पैकेट में क्या भरते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों? क्योंकि यानी कि जो चिप्स वगैरह जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, यानी कि तेल में तले जाते हैं। उससे क्या है, यानी कि उसमें वसा होती है। और समझिए देखिए, जैसे ही वसा उत्पन्न होगी वहाँ पर क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो होगा वह आकर के वहीं पर चिपक जाता है। अब वहाँ पर करते क्या हैं देखिए, यानी कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो भरा होता है, यानी कि उसमें ज़रा सा भी ऑक्सीजन रहेगा तो फिर वह क्या करेगा, यानी कि उसमें सड़न उत्पन्न कर देता है, यानी कि वह एक तरह से कह सकते हैं खराब हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें क्या भरते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे क्या है, यानी कि जो चिप्स वगैरह जो भी यानी कि खाने पीने की वस्तुएँ होती हैं, नाइट्रोजन गैस भरे रहने से क्या है, यानी कि उसमें एक फ़ायदा होता है। उसमें यानी कि जो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वह पहले नंबर तो होगी नहीं। इससे क्या है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जो वस्तु होगी चाहे वह तेल में तली हो या फिर ना तली हो, वह क्या है, यानी कि लंबे समय तक एक तरफ से यानी कि ये उसी यानी कि पॉलीथीन यानी कि पन्नी में स्टोर रहती है। तो फिर यह थे यानी कि कुछ बेसिकली उपाय है यानी कि विकृत गंधिता से बचने के। और वैसे पर यानी कि जो यह जो विकृत गंधिता वाला टॉपिक था यह लगभग समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।